हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 11 का हिस्ट्री का जो है अध्याय 9 पढ़ेंगे और इसमें हम चलते हैं भाप की शक्ति। तो पिछली वाली वीडियो मैंने जो है आपको बहुत सारी बातें बताई मैंने आपको, और कपास के बारे में हमने जो है कपास की कटाई और बुनाई के बारे में हमने चर्चा करी। अब हम चलते हैं इस टॉपिक के अंदर, भाप की शक्ति। तो हमें ये पता चलता है कि भाप की शक्ति अत्यधिक जो है शक्ति उत्पन्न करती है। ठीक है, ये बड़े पैमाने पर जो है औद्योगिकरण के लिए एक निर्णायक भी सिद्ध हुआ है, और द्रव चालित जो है शक्ति रूप में जल भी सदियों से जो है ऊर्जा का एक प्रमुख स्रोत रहा है। यानी जल के द्वारा जो है हमें कई सालों से, यानी प्राचीन काल से जो है हम जल का इस्तेमाल एक ऊर्जा के रूप में भी हम कर रहे हैं, जिसे हम भाप की शक्ति भी कह सकते हैं। और आज वर्तमान में जो है वो उसका इस्तेमाल बिजली पैदा में भी किया जा रहा है। तो जल भी क्या है, हमारा प्रमुख जो है ऊर्जा का स्रोत रहा है। ठीक है, तो लेकिन इसका प्रयोग जो है, इसका उपयोग जो है कुछ खास इलाकों में, मौसमों में और जल प्रवाह की गति के अनुसार जो है के अनुसार सीमित रूप से किया जाता था पहले के समय में। पर लेकिन अब हम देखें तो इसका प्रयोग अलग रूप से हो रहा है। लेकिन जब इसका प्रयोग अलग रूप से किया जा रहा है तो भाप की शक्ति जो है उच्च तापमान और दबाव पैदा करती थी, जिससे अनेक प्रकार की मशीनें चलाई जा सकती थी। यानी भाप के करीब प्रेशर क्रिएट है, उस प्रेशर से जो है मशीन चल रही है, बड़ी बड़ी मशीनें जो है चलाना आसान हो गया। और इसका अर्थ ये हुआ कि भाप की शक्ति ऊर्जा का केवल ऐसा स्रोत था जो मशीनों बनाने के लिए भी भरोसेमंद था और कम खर्चीला भी था। यानी देखिए, अगर हम भाप की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसमें लागत भी कम आ रही है, बहुत कम खर्चीला भी है, और इसमें जो है अत्यधिक लागत नहीं आ रही है। तो भाप की शक्ति का जो इस्तेमाल जो है सर्वप्रथम जो है खनन उद्योगों में भी किया जाता था। यानी भाप की शक्ति का जो इंजन जो है उसका इस्तेमाल जो है खनन कार्यों में, यानी कोयला निकालने के लिए, जब उस समय जब औद्योगिक क्रांति बढ़ने लगी, लोहे की और कोयले की डिमांड होने लगी, तो ऐसी कंडीशन में जो है कोयले को ज़मीन से बाहर निकाला गया काफ़ी गहराई के अंदर से। और इसमें जो है कभी कभार जो है खदानों के अंदर जो है पानी बढ़ने की समस्या आम रहती है। उस पानी बढ़ने से जो कई लोग को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता था और कई लोग मारे जाते थे। तो ऐसी समस्या को ख़त्म करने के लिए जो है खान से पानी निकालने के लिए जो है भाप चलित जो है मशीनों का इस्तेमाल किया, ताकि उस पानी को बाहर निकाला जा सके और खनन कार्य शुरू किया जा सके। तो आइए चलते हैं इसमें और आगे की ओर। तो देखिए आप, तो थॉमस सेवरी जो है 1750 से 1715, ठीक है, इन्होंने कह रहा 1698 में जो है भाप की शक्ति चलित एक मॉडल बनाया। ठीक है, और जो खानों से पानी बाहर निकालने का एक मॉडल बनाया, एक मशीन का। फिर उसके बाद में देखिए आप 1698 में जो है माइनस फ्रेंड नामक एक भाप के इंजन का मॉडल बनाया, और एक छिछली गहराई में धीरे धीरे काम भी करता था। ठीक है, काम भी कर रहा है ये पंप, अधिक दबाव पर जो है वाष्पित फट जाता था। यानी इसका जो बॉयलर होता है वो फट जाता है। यानी जहाँ पे भाप इकट्ठा हो रही है, जहाँ से वो जा रही है बॉयलर के अंदर, जहाँ पे वो इकट्ठा हो रही है, वहाँ पर जो है बॉयलर फटने का भी खतरा हुआ करता था। तो भाप का एक और इंजन जो है 1712 में जो है थॉमस न्यूकॉमेन ने भी द्वारा जो है बनाया गया। पर इसमें सबसे बड़ी कमी ये रहती है कि संघनन बेलन के लगातार ठंडा रहने से ऊर्जा खत्म होती रही। तो जब इसने थॉमस न्यूकॉमेन ने जब ये एक इंजन और बनाया भाप का इंजन, तो ये बेलनाकार था और इससे जो है ठंडा करने में काफ़ी जो है लागत आती थी, क्योंकि इसका भी जो है बॉयलर फटने का खतरा था। तो इसमें भी काफ़ी जो है लागत आ रही है और ऊर्जा भी कम दे रहा है, खपत भी कम हो रही है। तो भाप के इंजन का इस्तेमाल जो है 1769 में केवल कोयले के खानों में जो ही होता रहा। ये 1769 तक जो है इसका इस्तेमाल केवल जो है पानी निकालने के लिए, खानों का पानी निकालने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। उसके बाद जेम्स वॉट, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है यहाँ पर, जिसने भाप की शक्ति के इंजन का आविष्कार किया। 1736 से 1819 का जो है इसका समय काल रहा है। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम। जेम्स वॉट ने जो है इसका एक प्रयोग खोज निकाला, और वॉट ने एक ऐसी मशीन विकसित की जिससे भाप का इंजन केवल एक साधारण पंप के बजाय एक प्राइम मूवर यानी प्रमुख चालक के रूप में भी काम देने वाला, जिसमें कारखानों में स्वचालित मशीनों को ऊर्जा मिलने लगी। यानी इसने पंप के अलावा जो मशीन जिसका निर्माण किया था, ये मशीन जो है और भी मशीनों चलाने के लिए जो है सक्षम थी। और धीरे धीरे जो है ये जो मशीन जो है ये इसके इस्तेमाल होने लगी, और ब्रिटेन के कारखानों में जो है इन मशीनों का निर्माण होने लगा। और कारखानों से जो है हर साल जो है कई हज़ारों की मात्रा में ये मशीन के मॉडल बाहर निकले, और इस मॉडल से जो है इसका इस्तेमाल होने लगा इंग्लैंड के अंदर, और बहुत अधिक क्रांति को और बढ़ावा मिला। तो उसके बाद में देखिए आप, तो एक और धनी निर्माता जो है मैथ्यू बोल्टन ने जो है की सहायता से जो है वॉट ने जो है 1775 में बर्मिंघम में सोहे फाउंड्रियों की निर्माण किया, और ये फाउंड्री ने वॉट के स्टीम का इंजन का बराबर बढ़ती हुई और संख्या में बनकर बाहर निकल गया। ठीक है, तो इनकी स्टील के इंजन की संख्या बढ़ने लगी, क्योंकि इनके निर्माता जो इनको निर्माण कर रहे थे ताकि इनका इस्तेमाल बड़ी मात्रा में हो सके खानों के अंदर भी। ठीक है,
तो धीरे धीरे जो हम देखें 18वीं शताब्दी के अंत तक जो है वाट के भाप के इंजन ने ध्रुव शक्ति का स्थान लेना शुरू कर दिया। ठीक है, तो 1800 के बाद में जो है इसके एक हल्की तथा मजबूत धातु के जो है इस्तेमाल से अधिक सटीक मशीनों के औजारों के निर्माण से और वैज्ञानिक जानकारी के अधिक व्यापक प्रचार से जो है हम देखें तो भाप के इंजन में प्रौद्योगिकी और अधिक विकसित हो गई। यानी धीरे धीरे जब हम भाप की शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर मशीनों का इस्तेमाल भी काफ़ी बड़ी मात्रा में होने लगा और इसका इस्तेमाल भी हो रहा है। तो हमने देखा है कि देखें हम तो 1840 में ये स्थिति रही कि ब्रिटेन में बने भाप के इंजन की संपूर्ण यूरोप में आवश्यक ऊर्जा की 10% से अधिक अश्व शक्ति का उत्पादन कर रहे थे। यानी कहना मतलब है कि अब पूरे यूरोप में जो है भाप चलित मशीनों का, भाप चलित इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है और इससे जो है औद्योगिक क्रांति की जो है बढ़ावा मिला यूरोप के अंदर यानी ब्रिटेन में। तो इसलिए हमने देखा जो जेम्स वॉट का जो नाम स्वचालित मशीन जो भाप का इस्तेमाल आविष्कार किया वो था जेम्स वॉट। ठीक है, इसका नाम आपको याद रखना है। तो अब जब भाप से जो है बड़ी बड़ी मशीनें चलाई जा रही है तो यही भाप जो है आप क्या होगा ट्रेनों के अंदर भी भाप चलित, ठीक है, स्टीम। तो देखिए आप तो प्रारंभ में जो है हम देखें तो नहरें कोयले को शहरों तक ले जाने के लिए बनाई गई थी और उसका कारण ये था कि कोयले का और उसके परिमाण का भार बराबर सड़कों के मार्ग से ले जाने में बहुत समय लगता था और इस लागत में जो है अधिक खर्चा भी आया करता था और जबकि उसे बाज़ारों में भरकर नहरों के रास्ते में ले जाने में समय और उसमें और दोनों में ही कम लगते थे। यानी कहने मतलब ये कि जब वो बजरों से भरकर, बजरों क्या होता है जहाँ पे खान जहाँ से वो निकल रहा है बड़ी मात्रा में, तो वहाँ से ले जाने में एक स्थान से दूसरे स्थान में ले जाने में जो है काफ़ी बड़ी लागत आती थी और कम मात्रा में, यानी भार परिमाप और भार के बराबर, यानी जितना उसकी कैपेसिटी है, इसकी क्षमता है नहर में जो जहाज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस जहाज़ का जितना जो भार क्षमता उससे अधिक हम नहीं ले जा सकते थे। तो एक बड़ी बहुत समस्या थी, एक सीमित मात्रा में जो है कोयले की जो मात्रा जो है निर्यात की जा रही है और इससे जो है कम फायदेमंद सौदा होने लगा। तो धीरे धीरे जो है अब इस समस्या को सुधार करने के लिए आविष्कार होने लगे यूरोप के अंदर। ठीक है, तो औद्योगिक ऊर्जा के लिए शहरों में घर गर्म करने और उनकी उसमें रोशनी करने के लिए जो कोयले की मांग बराबर बढ़ती रही। तो यूरोप एक ठंडा देश है, वहाँ पर जो है कोयले का इस्तेमाल करने के लिए और वहाँ पर जो घर में रोशनी के लिए जो है कोयले की मांग लगातार जो है बढ़ती गई। ठीक है, लगातार बढ़ रही है वहाँ पर मांग और धीरे धीरे फिर देखिए यहाँ पर औद्योगिक ऊर्जा के लिए शहरों में जो मांग बढ़ने लगी और इंग्लैंड में पहली बार वर्सली कैनाल 1761 में जो है जेम्स ब्रिडली द्वारा बनाई गई, जिसका प्रयोजन केवल यही था कि इसके जरिए जो है मैनचेस्टर के पास के कोयले के भंडार को शहर तक कोयले तक ले जाया जाए और इस नहर के बन जाने के बाद में कोयले की कीमत घटकर आधी रह गई, यानी जो है वर्सल कैनाल। ठीक है, किसने? जेम्स ब्रिडली, एक नाम आया यहाँ पर। जेम्स ब्रिडली नाम का जो व्यक्ति है, ब्रिडली वाला, ठीक है, 1716 से 1772 इसने एक कैनाल बनाया और उस कैनाल का नाम था वर्सली कैनाल। वर्सली कैनाल बनाया और धीरे धीरे जब नहर बनने लग गई है तो इस नहर से जो है बड़े आराम से जो है कच्चे माल की आवाजाही हो रही है और काफ़ी जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है और लागत भी कम आ रही है। और इससे क्या हुआ, कोयले के दाम आधे रह गए और जब कोयले के दाम आधे रह गए तो धीरे धीरे जो है यहाँ पर जो है लागत क्षमता भी जो है कम होने लगी। तो हम देखते हैं उसके अलावा देखिए हम तो आमतौर पर हम देखें तो नहरें आमतौर पर जो है बड़े बड़े ज़मींदारों और उनकी ज़मीनों को स्थित खानों, खदानों और जंगलों के जो है मूल्य को बढ़ाने के लिए जो है के लिए बनाई जाती थी। यानी जो पहले जो नहर बनती थी वो केवल किस लिए बनती थी? जो बड़े ज़मींदार हैं, ठीक है, उन ज़मींदारों के जो है कारखाने हैं, नहर हैं, ठीक है, या फिर हम देखें खादान है, जंगल है, इनमें आमदनी बढ़ाने के लिए इनको नहरों का निर्माण हो रहा है उनके लिए। ठीक है, पर नहरों के आसपास में जुड़ जाने से नए नए शहरों में बाजार बन गए। जब नहरों से जब एक शहर दूसरे शहर से जुड़ गया तो यहाँ पर बाजार की संख्या बढ़ने लगी और जब बाजार की संख्या बढ़ने लगी तो औद्योगिक क्रांति को जो है बढ़ावा मिलने लगा। ठीक है, तो उसके बाद हम देखिए तो उदाहरण के लिए हम बर्मिंघम शहर का विकास केवल इसलिए तेज़ी से हुआ क्योंकि वहाँ पर जो है अगर हम देखें तो लंदन, ब्रिस्टल, चैनल और
मर्सी तथा हर्बर नदियों के साथ जुड़ने वाली नहर प्रणाली के मध्य में स्थित था। तो जहाँ पर ये कह रहा है कि जो शहर विकसित हुआ, ठीक है, तो ये शहर बर्मिंघम शहर क्यों विकसित हुआ? क्योंकि यह आसपास नहरों से जुड़ गया, और नहरों से जुड़ने पर ये क्या आसपास के जो जितने जो उसके प्रांत थे, देश थे, वहाँ पर ये जुड़ने लगा। उस जुड़ने से क्या है, यहाँ पर फौरन जो है औद्योगिक इकाई का विकास हो गया, ठीक है। तो औद्योगिक इकाई का विकास हो गया। तो यहाँ पर देखिए और देखते हैं हम, तो 1760 में 1790 के बीच में जो है नहर बनाने की 25 नई परियोजना शुरू हुई। यानी 1760 से 1790 यानी 30 साल, 1760 से 1790, ठीक है, 30 साल में जो है हर शहर में जो है क्या बन रही है, नहरों का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है। नहरों निर्माण कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें औद्योगिक इकाई और उसको बढ़ावा देना है, आगे की ओर चलना है, ठीक है। तो 25 नई परियोजना जो है 30 साल के अंदर जो है शुरुआत हुई, और ये परियोजना क्या थी, नहर बनाने के लिए। तो 1796 तक नहरोन्माद के नाम से पुकारा जाने लगा, ठीक है। यानी 1796 का जो काल है, ठीक है, याद रखिए आप, 1796 का जो काल है, इस काल को हम क्या बोलते हैं, नहरोन्माद। यानी इस समय जो है, इस काल के अंदर जो है केवल नहरों का ही निर्माण हो रहा था, इसलिए इसे नहरोन्माद यानी नहरों का जो ये उन्माद भी कहा गया। उसके बाद देखते हैं हम आगे की ओर चलते हैं। तो इस अवधि में जो है 46 नई परियोजनाएं हाथ में लगी, और उसके बाद में जो है 60 वर्षों में अनेक नहर बन गई, और उसकी लंबाई कुल मिलाकर 4000 मील से अधिक थी। यानी अब जो है इस काल के अंदर जो है 4000 से अधिक मील की जो है नहरें बनने लगी, और इस नहरों का इस्तेमाल केवल और केवल जो है व्यापार में आवागमन और नहरों के जो है हम देखें तो आने जाने के लिए इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है, ठीक है। तो पहला भाप पे चलने वाला जो रेल का इंजन जो है स्टीफेंस का रॉकेट 1814 के अंदर बना, ठीक है। यहाँ पर देखिए हम और चीज़ें को क्लियर करते हैं। यहाँ पर अब भाप का इंजन जो है, तो उसके बाद देखिए स्टीफेंस ने जो है 1814 के अंदर जो है एक इंजन बनाया, और अब रेलगाड़ियों का परिवहन एक ऐसा नया साधन बन गया जो वर्ष भर उपलब्ध रहती थी, और साथ ही जो है सस्ती और तेज भी थी, और जो माल और यात्री दोनों को ही ले जा सकती थी। तो इस साधन में एक साथ 2 आविष्कार सम्मिलित थे, ठीक है। लोहे की पटरी जो है 1760 के दशक में लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया, और उसके बाद में जो है भाप के इंजन ने जो इस लोहे की पटरी पर रेल के डिब्बों की खिंचाई शुरू कर दी। तो हम देखते हैं कि किस तरह जो है यूरोप के अंदर ये औद्योगिक क्रांति है, और ये औद्योगिक क्रांति जो है वहाँ पर सफल रही, और इस तरह के जो बहुत तमाम जो आविष्कार जो है वो यहाँ पर हुए और औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया है। तो हमने देखा है कि 1796 में जो है नहरोन्माद रहा, फिर 18वीं शताब्दी में आते जो है जब ये भाप की शक्ति का इस्तेमाल अत्यधिक होने लगा, तो धीरे धीरे जो है भाप की शक्ति का इस्तेमाल अब कारखानों में, खदानों में, जंगलों में, उसके अलावा गाड़ी के इंजन के लिए हम बात कर ले तो यहाँ पर जो है इनका इस्तेमाल होने लगा। और स्टीफेंस ने जो है 1814 में जो एक रॉकेट बनाया भाप का इंजन का, जो गाड़ी को खींच रहा है। उसके बाद जो है किस तरह जो है लकड़ी की, ठीक है, हम देखें तो लकड़ी की पटरी का स्थान ले लिया, किसने ले लिया, लोहे ने। और फिर धीरे धीरे जो है भाप के इंजन जो है लोहे की पटरी पर दौड़ने लगे, और ये काफ़ी सस्ता होने लगा, काफ़ी टिकाऊ होने लगा। इससे क्या हुआ, यहाँ पर जो है अब किसी भी प्रकार के जो है कमी नहीं आ रही है, और औद्योगिक क्रांति को जो है बढ़ावा मिल रहा है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि किस तरह जो है भाप की शक्ति और रेल, ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो है आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं कि औद्योगिक क्रांति में जो है कौन कौन से ऐसे पहलू जिनने औद्योगिक क्रांति को बढ़ावा दिया या शुरुआत भी करी। तो हम इस तरह से जो है कपास के बारे में हम भाप